सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आप हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। इसमें बच्चों हम आपको अभी तक आपके तृतीय अध्याय मात्राएं का अध्ययन करा चुके हैं और अभी आपको हम आपकी पुस्तक में ही कार्य करवा रहे थे। और आज हम आपका जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है भाषा लैंग्वेज, इसे पढ़ने का ही कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप भी यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। तो पहले चित्र में देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है अरे तुम। अरे तुम यहाँ कैसे? तो यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना कि तुम यहाँ कैसे। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा मैं अपने मित्र के घर गया था। वो अपने दोस्त के घर गया था बता रहा है। फिर यहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं? यहाँ पे बोलकर और सुनकर भाव बताए जा रहे हैं। फिर है दूसरे चित्र में, देखो किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। तो यहाँ पर एक लड़की अपने छोटे भाई को पुस्तक में कहानी पढ़कर सुना रही है ना। फिर तीसरे चित्र में देखिए, प्रिय मित्र तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर छोटा बच्चा पत्र लिख रहा है, अपने मन के भाव अपने दोस्त को बता रहा है। ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपनी बात बोलकर कही और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। दूसरे चित्र में लड़की ने कहानी पढ़ी और अपने छोटे भाई को सुनाकर समझाया। फिर तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मित्र को अपने विषय में बता रहा है। यह सब क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात को समझ सकते हैं। अब अगले पेज में देखिए, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: पढ़कर, सुनकर, बोलकर और लिखकर। तो यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं भाषा के: बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। फिर देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में ये सब अलग अलग प्रकार से अपने मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य क्या है? भाषा के द्वारा हुए हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की मन की बात को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर देख लीजिए आप, भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं: बोलकर और लिखकर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि भाषा को हम 2 तरह से, मौखिक भाषा के रूप में और लिखित भाषा के रूप में बता सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले में है मौखिक भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। तो यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, वो फोन पे एक दूसरे के भाव बता रहे हैं। तो देखो, हेलो नेहा कैसी हो? यहाँ पे लड़का पूछ रहा है। फिर लड़की बता रही कि मैं ठीक हूँ। आप भी फोन में बात करते समय पूछते हैं ना एक दूसरे को कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे बात मौखिक रूप से बताई जा रही है। फिर देखो चित्र में फोन के माध्यम से बोलकर सुनकर मन के की बात बताई जा रही है। फिर देख लीजिए, बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताना और सुनकर दूसरों के मन की बात समझना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। जैसे फोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टेलीविजन पर समाचार सुनना आदि। ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। फिर देखो सेकंड, लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात
किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखना और पढ़ना क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना, पढ़कर दूसरों के मन की बात समझना भाषा का लिखित रूप है, जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। फिर यहाँ पे देख लीजिए, विशेष लिखा है, क्या हम आप अपने मन की बात संकेत या इशारों से भी समझा सकते हैं? तो हाँ, हम अपनी मन की बात इशारों से भी बता सकते हैं ना, संकेतों से भी बता सकते हैं। तो आज हम बच्चों यहाँ पर तक ही इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप भी स्वयं इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।